यदि आपकी या आपके बच्चे की शादी की बात बनते बनते रुक जाती है, वे लोग आते हैं, एक दो मीटिंग होती हैं, ऐसा लगता है इस बार रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। चिंता मत करें, आपको दुल्हन का इंतजार है, जरूर मिलेगी। या फिर बेटी के लिए दूल्हा चाहिए, जरूर आएगा। यदि आपकी बात नहीं बन रही तो कोई ना कोई कारण तो होगा। यदि आप कुंडली नहीं दिखा सकते किसी भी बात के कारण, तो आपके लिए 5 दोषों के निवारण का एक अकेला उपाय आज इस वीडियो में दिया जा रहा है। यह 5 तरह के दोषों में से कोई एक या दो हो सकता है जिसके कारण आपकी शादी में रुकावट आ रही है। एक ही दिन एक ही उपाय करके आप इन दोषों का निवारण कर सकते हैं। यह उपाय कैसे करना है, इसकी पूरी डेमो दी जाएगी, करके दिखाया जाएगा। बस आप ध्यान से देखें और पूरी विधि या तरीका अच्छी तरह से नोट कर लेना। यहीं पर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। आज इस चैनल का परिवार 1 लाख का हो चुका है। यह सब आपके प्यार और सपोर्ट के साथ हुआ है, उसके लिए सबका धन्यवाद। अब आज का उपाय कौन करेगा और किस दिन करेगा। यदि यह उपाय लड़की के लिए है तो लड़की को खुद ही करना चाहिए, या फिर माता पिता या परिवार में से कोई भी अपनी बेटी के लिए कर सकता है। यह उपाय लड़की के लिए गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन करना है। यदि यह उपाय लड़के के लिए है तो लड़का खुद करेगा या फिर परिवार में से कोई भी कर सकता है। लड़के के लिए यह उपाय शुक्रवार फ्राइडे के दिन करना है। लड़का हो या लड़की, उपाय गुरुवार को करें या शुक्रवार को, यह सुबह के समय ही करना है। सामग्री: कुंडली में 5 शुभ घरों का कारक गुरु ग्रह होता है और गुरु ग्रह की फेवरेट चीज है हल्दी, कच्ची हल्दी, या जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज इस उपाय में आपको हल्दी की 5 गांठ लेनी है। ये 5 गांठ लेकर आपने रख लेनी है। ध्यान रहे, यह सभी गांठ जितना संभव हो प्लेन, लंबी और साफ होनी चाहिए। एक छोटा सा सफेद या पीले रंग का रुमाल जितना कपड़ा चाहिए। पीला कपड़ा लड़की के लिए, सफेद रुमाल जितना कपड़ा लड़के के लिए। यदि यह उपाय लड़की के लिए है तो रुमाल पीले रंग का होगा, और यह उपाय लड़के के लिए है तो रुमाल सफेद रंग का होगा। कलावा, जिसे हम मौली भी कहते हैं, यह आपने लेना है, जो अक्सर आपने देखा होगा पंडित लोग किसी भी हवन या पूजा के समय कलाई पर बांधा करते हैं। अब आपको चाहिए एक मार्कर या स्केच पेन। यह मार्कर या स्केच पेन आप कुछ भी ले सकते हैं, यह लाल रंग का होना चाहिए। ध्यान रहे, बॉल पेन नहीं लेना, बॉल पेन काम नहीं करेगा, इससे नहीं लिखा जाएगा। आज का उपाय शुरू करने से पहले नए दर्शकों के लिए एक इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर R.K. तनेजा। इस चैनल पर अधिकतर जल्दी शादी के हिंदू धर्म से पूजा पाठ और लाल किताब के उपाय बताए जाते हैं, लेकिन अब दर्शकों की डिमांड पर, विशेषकर विदेशी और मेट्रो वाले दर्शकों की जरूरत के अनुसार एस्ट्रो वास्तु, कर्मा अलाइनमेंट और लाल किताब वास्तु के उपाय भी शुरू किए गए हैं। पर्सनल कंसल्टेशन में यह उपाय बहुत पसंद किए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें पूजा पाठ, दान नहीं होता, नदी में बहाना या जमीन में दबाना कुछ नहीं होता। यदि आप नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको नए तरीके के उपाय भी चाहिए, तो आज ही सब्सक्राइब या फॉलो का बटन दबा दें, बेल का बटन भी दबा दें। आने वाली हर नई वीडियो और रील की सूचना आपको मिलती रहेगी। अब शुरू करते हैं आज का उपाय। क्या करना है? उपाय वाले दिन सुबह स्नान वगैरह करके शुद्ध होकर फ्रेश ड्रेस पहनकर अभी अभी बताई गई सामग्री सब लेकर एक थाली में रख लेना। अपने घर के पूजा स्थान में एक आसन बिछाकर बैठना है। घर में एक बढ़िया साफ शुद्ध आसन होना चाहिए, जो केवल पूजा पाठ वाले दिन ही प्रयोग किया जाए। साधारण पूजा की विधि के अनुसार शुद्ध जल या गंगा जल का छींटा देकर सभी सामग्री को आप पवित्र करेंगे, अपने ऊपर भी देंगे
और इसके साथ आपको एक छोटा सा दीपक भी लेकर बैठना है। आज की पूजा में सबसे पहले गणेश जी, फिर कुल देवता या कुल देवी की पूजा करेंगे। यदि आपके पास कोई स्पेशल पूजा नहीं है तो आप गणेश जी की किसी भी मंत्र से या केवल गणेश जी को प्रणाम करके ही अपनी पूजा शुरू करेंगे। गणेश जी से आप कहेंगे, गणेश जी आपका स्वागत है, आज मैं अपनी शादी के लिए या अपनी बेटा या बेटी की शादी के लिए एक छोटा सा उपाय और पूजा करने जा रहा हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसे सफल बनाएं। आप अपनी भाषा में इस ही तरह की एक छोटी सी प्रार्थना बनाकर कागज पर लिखकर रख लेना। पहले से ही अगर लिखा हुआ आपके पास होगा तो बोलते समय कोई भी शब्द की गलती नहीं होगी, कोई शब्द इधर उधर नहीं होगा। इसी प्रकार आपने पितरों को भी याद करना है, अपने इष्ट देव जिन्हें भी आप मानते हैं, डेली आप जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, एक छोटी सी पूजा उनकी भी करनी है। आपके घर के मंदिर में देवी देवताओं के जितने भी रूप हैं, उनकी जितनी भी फोटो या मूर्तियां हैं, उन सबको आपने प्रणाम करना है। अब आप एक हल्दी की गांठ उठा लें और आपने जो लाल रंग का स्केच पेन लेकर रखा हुआ है, इस स्केच पेन को भी उठा लें। इस हल्दी की पहली गांठ पर आपने लिखना है पितृदोष। मनी हमन पितरों को याद भी करें, उन्हें प्रणाम भी करें। मैं केवल बता रहा हूं, लिख नहीं रहा। अगर मैं लिखने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपके परिवार में किसी ने कभी पूर्वजों की सेवा में कोई कमी छोड़ी होगी, कोई अपराध किया होगा, तो यह उपाय उसके लिए है। हम इसीलिए पितरों को याद कर रहे हैं, उनका नाम लिखकर हमने यह एक हल्दी की गांठ रख दी। इसी तरह हल्दी की दूसरी गांठ आपने लेनी है, उस पर आपने लिखना है मंगल दोष। कभी कभी मंगल ग्रह कुंडली में शुभ स्थान या शुभ भाव में नहीं होता, जिस कारण घर में मांगलिक कार्यों में रुकावट आती है। अब आपने हल्दी की तीसरी गांठ लेनी है, उस पर आप लिखेंगे कुंडली दोष। कुंडली में किसी ना किसी ग्रह का दोष होता ही है, इसलिए तो आपकी शादी में देरी हो रही है। हल्दी की अब आपने चौथी गांठ लेनी है, उसके ऊपर आपने लिखना है नज़र दोष। नज़र दोष अक्सर पाया जाता है। आपका बच्चा सुंदर है, एक्टिव है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, इन सब के कारण किसी ना किसी का विचार या भावना या नियत गलत हो सकती है, इसी से नज़र लगती है। इसका उपाय कर लेना चाहिए। तो यहाँ हल्दी की गांठ के ऊपर हम नज़र दोष लिखकर इसका उपाय कर रहे हैं। अब हल्दी की पांचवी गांठ आप लेंगे, इसके ऊपर आप लिखेंगे अन्य दोष। मन में यह विचार करते हुए लिखना है कि हमसे कोई भी अपराध हुआ हो या हम में कोई भी दोष हो तो उसे भी क्षमा। अब इन सब हल्दी की गांठ को, 5 गांठ को आपने एक साथ पकड़ लेना है। यह 5 गांठ पकड़ ली। अब इसको आपने, यह जो आपने मौली लेकर रखी हुई है, इसको आपने मौली से बांधना है और 7 चक्कर लगाने हैं। ये 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पर आपने इसको तोड़ लेना है। अब इसकी गांठ नहीं मारनी, आपने इसको यूं ही इसमें अटका देना है। यह आपका एक बंडल तैयार हो गया। यह हल्दी की 5 गांठ, जिनके ऊपर आपने सब अलग अलग दोष लिखकर रखे हुए हैं। अब इन 5 हल्दी की गांठ को आपने सफ़ेद या पीले रुमाल में, लड़की है तो पीला रुमाल, लड़का कर रहा है तो सफ़ेद रुमाल, आपने इस रुमाल के अंदर इन 5 गांठ को इस प्रकार रख लेना है। अब ये आपने लपेट लेना है। अब इसको आप अच्छी तरह से एक गांठ यहाँ पर दे सकते हैं, यह एक पोटली बन जाएगी। अब इस पोटली का क्या करना है? अब 3 केस हो सकते हैं। पहली बात, बच्चा यह उपाय अगर खुद कर रहा है तो इस पोटली को अपने माथे से उसने टच करवाना है, या फिर अगर माता पिता कर रहे हैं और बच्चा पास में ही है तो यह बच्चे के माथे से टच करवाएंगे।
तीसरा केस, अगर बच्चा किसी दूसरे शहर में या विदेश में है तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप पूरी पूजा, पूरा उपाय के प्रक्रिया उस बच्चे को वीडियो कॉल करके दिखा दें। प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही वीडियो कॉल मिलाकर मोबाइल एक साइड पर आप रख दें। पूरी एक्टिविटी वह बच्चा देखता रहेगा। बच्चे की भावना जुड़ेगी, वाइब्रेशंस मिलेंगी। वीडियो कॉल में ही प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक बच्चे के माथे को टच करवा दें। पूरी कॉल अगर बच्चा अटेंड नहीं कर सकता तो अंत में कॉल मिलाकर बच्चे को समझा दें, सारी बात बता दें और अब उसके माथे को एक सिंबॉलिक टच करवा दें। यह सब फोटो को टच करवाने से कुछ अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले लेना चाहिए। अब यह पोटली आपने अपने पूजा स्थान में किसी भी फोटो के पीछे रखनी है। किसी भी भगवान की फोटो हो सकती है। आज के बाद आपने इस पोटली को कभी देखना नहीं है, छेड़ना नहीं है, फोटो को हिलाकर नहीं देखना। रखते समय एक बार फिर अपने इष्ट देव को हाथ जोड़कर आप प्रणाम करेंगे कि आज मैं अपने पितृ दोष, कुंडली दोष, मंगल दोष, नज़र दोष व अन्य दोषों के निवारण के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। कृपया मेरी शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर करें। या अगर बच्चे के लिए कर रहे हैं तो यहाँ आप बच्चे का नाम ले सकते हैं। मेरे बच्चे की शादी में आ रही रुकावटें दूर करें। सच्चे मन और विश्वास से प्रार्थना की जाए तो अवश्य स्वीकार होती है, काम बनते भी हैं। एक बात फिर बता दूं, कभी भी पोटली को जाकर देखना नहीं है। आपने मंदिर में जिस फोटो के पीछे रख दी है वहीं पड़ी रहेगी। जब बच्चे का रिश्ता फिक्स हो जाएगा, कुछ शगुन वगैरह हो चुका होगा, उसके बाद आपने यह पोटली किसी साफ पानी की नहर या नदी में जाकर प्रवाहित कर देनी है। यदि यह संभव ना हो तो पीपल का पेड़ या किसी भी पेड़ के पास जाकर यह पोटली आपने खोल कर रख देनी है। वहाँ एक बार फिर आप अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अब एक सूचना, यदि आप नौकरी या किसी और काम के लिए करियर सिलेक्शन, शादी, मकान, संतान या कुछ भी अपनी कुंडली दिखाकर स्पेशल एस्ट्रो वास्तु, लाल किताब, कर्मा अलाइनमेंट के उपाय पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेज दें। जल्दी ही हमारी टीम द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा। आपको सारा सिस्टम बता दिया जाएगा। आपकी ज़रूरत के अनुसार आपके काम के होने का योग, उसके लिए संभव उपाय सब बताए जाएंगे। यह एक पेड सर्विस होगी, इसके लिए आपको फीस देनी होगी। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नए उपाय, नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा इसी चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।